Thank you, Lord. Worship your name. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. प्रभु तेरा नाम धन्य है। तू युगों का परमेश्वर है। हम तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम की तारीफ करते। तू तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु हम तेरे भवन में आते। प्रभु एक धन्यवाद के हृदय के साथ में हम तेरे भवन में आते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमने तुझे परखा है, जांचा है, और प्रभु तू अपने वायदे पे, अपने नाम के प्रति विश्वास योग्य है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुबह जैसे हम तेरे भवन में पिता तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, प्रभु हमारी दुआ यही है कि प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु इस भवन को भर दे। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस पूरे भवन पर, हर एक प्रभु तेरे बच्चों पर तेरा पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण को लेने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, जैसे इजरायलियों के आगे आगे प्रभु तू अपनी उपस्थिति को देता रहा परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उससे भी बढ़ करके प्रभु तेरी उपस्थिति, तू त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु आज की सुबह इस भवन के अंदर में होने पाए। प्रभु तेरी उपस्थिति आज की सुबह हम में से हर एक को स्पर्श करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ करते हैं तेरा आत्मा का अभिषेक प्रभु शत्रु के हर एक कार्यों को यीशु के नाम से प्रभु तहस नहस करने पाए खुदावंद। ओ परमेश्वर पिता हम तुझसे दुआ करते प्रभु, जैसे हम तेरी उपासना करते मांगते पवित्र आत्मा तू इस जगह पर जुम्बिश कर प्रभु, तू हम में से हर एक को आज की सुबह स्पर्श कर परमेश्वर पिता। प्रभु पूरी आराधना को प्रारंभ से अंत तक पिता हम तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु हम यही दुआ करते हैं आज की सुबह प्रभु यहाँ हमारा एकत्रित होना प्रभु तेरे नाम को सारा आदर, तेरे नाम को सारा महिमा देने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु पूरी आराधना को हम तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। दुआ करते प्रभु हर एक बातों में यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए, सारा आदर और महिमा केवल और केवल तेरे नाम को मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ पल के लिए क्यों ना हम स्वागत करें परमेश्वर का, अपने हृदय में सम्मान दें।
हालेलुया। आज सुबह हम चाहे जैसे भी दिल के साथ आए हैं, कैसे भी घाव लेकर इस जगह में आए हैं, उसने दाखरस और तेल मेरे घाव पर उंडेला है और मेरे मन और मेरी आत्मा को चंगा किया है। हालेलुया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरे आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। ओ यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। For he poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. He found me bleeding, dying on the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. Oh Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I got Jesus on my mind. Yeshu, 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। वो आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। वो उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। हे आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. Thank you, Lord. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Oh मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम,
उसकी महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। इस गीत को हम फिर गाएंगे, हालेलुया। मेरे मन कर ले तारीफ। ये प्रार्थना दाऊद राजा की थी, और दाऊद राजा ने कोई गाना की किताब से गीत को नहीं सीखा था, ना उसके पास में बाइबल ऐसे थी जैसे आज हमारे पास में है, लेकिन वो फिर भी गीत को लिखता है, प्रार्थना को करता है, अपने मन से कहता है, उस बियाबान में जंगल में अकेले भेड़ों को चराते हुए, मेरे मन हालेलुया कर ले तारीफ। तारीफ के योग्य यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। वो कोई चीज से प्रभु मैं जानता हूं, वो कहता तो खुश नहीं होता जितना एक टूटे हुए दिल से, एक पीसे हुए मन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज सुबह यदि हम अपने मन को टूटने दें प्रभु के सामने, उसको रोक कर ना रखें, रोक कर ना रखें, प्रभु को धन्यवाद दें। दुख आया था, धन्यवाद हो। तकलीफ आई थी, प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु तूने मुझको, आंसू मेरे आंख में आया, धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर बहुत चिंता में डाला, कोई बात नहीं प्रभु, तेरी योजना मेरे लिए आगे भली है, अच्छी है, और मेरे भलाई के लिए और मेरे परिवार के लिए है, हालेलुया। वो मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया। तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया। तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया। तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। 10
steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. फिर से गाएं. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness.
तुम सा कोई नहीं है प्रभु। the lily of the valley, सोसन वादियों का, the bright and morning star, भोर का चमकीला सितारा, the fairest among 10,000. 10,000 में भी सर्वश्रेष्ठ, He's altogether lovely. वो संपूर्णता में खूबसूरत है। Open our eyes, Lord. प्रभु हमारी आँख खोल दे, We want to see Jesus. हम यीशु को देखना चाहते हैं। Open our ears. हमारे कानों को खोल दे, Teach us to listen. हमको सुनना सिखा। Open our eyes, Lord. प्रभु हमारी आँखों को खोल दे। Let no man be glorified, only Christ alone. किसी मनुष्य को महिमा नहीं, केवल प्रभु यीशु को महिमा मिले। You alone are worthy. योग्य तो केवल तू ही है। The angels bow down before you. स्वर्गदूतों की सेना तेरे सामने दंडवत करती है। 4 and 20 elders throw their crowns before you and say, "You are worthy." 24 पुरनिये अपने मुकुट को तेरे चरणों में रखकर झुकते हैं। Worthy is the Lamb. मेमना योग्य है। Be glorified, Father. तू महिमा को पा पिताजी। Kabashi Mati Shikama. May your presence make us whole this morning. तेरी स्थान पर उपस्थिति हम लोगों को चंगा कर दे। Spirit, soul, mind, body. हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा मन Be healed. चंगा हो जाए। Kubashalabaliati Shivu. Bless us, O God. आशीष देना प्रभु जी। Bless your precious people. अपने कीमती लोगों को आशीष देना। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। What a privilege we have. क्या सौभाग्य हमारे पास है। We have the word of God in our hands. हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन हम लेकर चलते। Amen. आमीन। The time of trouble, जब संकट के घड़ी आते हैं, time of grief and sorrow, दुख का और आंसुओं का समय जब आता है, this word of God, परमेश्वर का यही वचन, hallelujah, हालेलुया, it sustains us. हमें जिंदा रखता है। Amen. Amen. Speaks to us. हमसे कुछ बोलता है। God speaks to us through His word. परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। Amen. आमीन। I've been challenging the young people, मैं जवान लोगों को ये बात चुनौती दे रहा था become a student of the word of God. कि परमेश्वर के वचन के आप विद्यार्थी बन जाएं। Before you can study इससे पहले कि आप अध्ययन करें, your secular studies, आपकी सांसारिक पढ़ाई के पहले read the Bible. इस बाइबल को आप पढ़ाई करें। Amen. आमीन। And read it as if God is speaking to your heart. और ऐसे पढ़ें जैसे परमेश्वर आप ही से, आपके दिल से बात कर रहा है। And you will be enriched in it, become strong in the spirit. और आप आत्मा में धनी होंगे, मजबूत हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And I'll encourage the parents to buy them a good one, good और Bible. मैं माता पिता को भी प्रोत्साहित करूंगा कि वो अपने बच्चों के लिए बड़ी शानदार और अच्छी बाइबल खरीद कर उनको दें। Amen. आमीन। Don't say you have got one, ये मत कहिए कि तुम्हारे पास पहले से एक है, so why do you need another one? फिर एक और बाइबल की क्या जरूरत है। So you have got shirt and pant, आपके पास एक ही जोड़ी कमीज नहीं रहती है, always you got something extra. आपके पास हमेशा कुछ अतिरिक्त रहता है। Make an interest in the word of God. परमेश्वर के वचन में रुचि को हम बढ़ा सकते That हैं। will sustain our children. हमारे बच्चों को भी वो संभालेगा। Amen. आमीन।
Today they are being challenged with a lot of depression. आज के समय में दुनिया बहुत सी निराशा से गुजर रही है, And very especially it comes upon the young. और बहुत खास तौर पे जवान लोगों के ऊपर में वो संकट आ जाता है। So many challenges. उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौती है। Remember one thing. एक बात को याद भूलना नहीं, Only one thing that will sustain you एक ही चीज है जो आपको संभालेगी, जिंदा रखेगी, is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, वचन में लिखा है, the Holy Ghost should bring the word which you have read earlier पवित्र to your आत्मा mind. तुम्हारे मनों में उन वचनों को लेकर आएगा जो तुमने सुना है या पढ़ा है। Suddenly, एकाएक it will stand up in your heart, वो तेरे हृदय में वचन उभरेगा, bless you. तुझको धन्य कर देगा। Amen. आमीन। I remember मुझको याद है years back I was going through some distress. सालों पहले जब मैं किसी तकलीफ से गुजर रहा था, I entered into one person's house मैं एक व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश किया and it was written there, और वहां पर उनके दीवार में ऐसा लिखा था, cast your burden on the Lord. अपना बोझ यहोवा पर डाल दो He will sustain you. और वह तुझे संभालेगा। Amen. आमीन। That word became alive. वो वचन एकाएक जिंदा हो गया। Amen. So put God's word on your walls, परमेश्वर के वचन को अपने घर की दीवारों में भी हम लगा कर in our hearts. अपने हृदय में उसको रख छोड़ें, Keep it in your pocket. अपने जेब में भी रखें। You got mobile phones with Bible. आपके पास में मोबाइल फोन है, उसमें भी बाइबल रखें, So read it. उसे पढ़ें। Amen. आमीन। I just like to share from Daniel, the book of Daniel. आज सुबह मैं आपके संग में दानियल नबी की किताब से बोलना चाहता हूँ, The 4th chapter, और उसका 4था अध्याय। we're reading from verse 28. और उसकी 28 आयत से हम पढ़ रहे हैं। 4th chapter of Daniel, reading from verse 28. दानियल नबी की किताब 4था अध्याय 28 आयत से। And all this came upon the king Nebuchadnezzar. यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. And the king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom of by the might of my power, for the honor of my majesty? 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। While the word was in his mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। They shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat the grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou shalt know that the Most High ruleth in the kingdoms of men, and giveth it to whomsoever he will. और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया
और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven. My understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. उन दिनों के बीतने पर मुझ नबुकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। All the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom mine honor and brightness returned unto me. My counselors, my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and an excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol the honor, the King of heaven, all whose works are truth, and his ways are judgment, and those who walk in pride he is able to abase. उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। It's a very, very interesting book, the book of Daniel. दानियल की किताब बहुत ही रोचक किताब है, And very especially if you look at the life of Nebuchadnezzar the king, बहुत खास तौर पर आप इस राजा नबुकदनेस्सर के जीवन को पढ़ें, you would know this man was ruling the whole world. आप पाएंगे कि व्यक्ति एक समय विश्व के ऊपर राज्य कर रहा था। There were few kingdoms which ruled the whole world. कुछ ऐसे राज्य इतिहास में हुए हैं जो विश्व के ऊपर राज्य किए हैं। Even the name of India is mentioned. यहाँ तक कि बाइबल में एक जगह भारत का भी नाम का उल्लेख है, Twice it is mentioned. 2 जगह उसका उल्लेख है। We have an ancient culture. और संस्कृति और We in India, भारत का जो संस्कृति है, it's a very old nation. बहुत ही पुराना राष्ट्र है। And Nebuchadnezzar was ruling from Babylon, Iraq. और नबुकदनेस्सर राजा बेबीलोन जो आज के वर्तमान इराक में पाया जाता, वहां से राज्य कर रहा था, Ruling the whole world. पूरी दुनिया के ऊपर शासन करता था। And his kingdom was the richest kingdom. और उसका साम्राज्य दुनिया में हुए सारे साम्राज्यों में सबसे ज्यादा धनी साम्राज्य था। And Babylonians had many, many gods. और बाबुल के लोगों के पास में बहुत देवी देवता थे। They had 9 particular gods. और खास तौर पे 9 मुख्य उनके देवता थे। And the other gods were there. और भी दूसरे देवता उनके पास थे। 3,600. 3,600 देवी देवताओं की वो उपासना करते थे। And one of the gods which Nebuchadnezzar worshipped और एक देवता जिसका ये राजा नबुकदनेस्सर उपासना करता था, is the God of the kingdoms of the world. वो था इस संसार के जो का ईश्वर जो है उसकी उपासना। And that God was responsible for establishing the rule and the throne of the emperor. और वो साम्राज्य को स्थापित करने वाला ईश्वर के रूप में वो जाना जाता था। So he had not known the living God.
उसने अब तक जिंदे जीवित परमेश्वर को पहचाना नहीं था। He thought those gods have promoted him to this glory. उसको यही लगा कि ये सारे देवी देवताओं ने और इस देवता ने मुझको इस सिंहासन में बैठाया So है। God began to deal with him step by step. तब जीवित परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा के साथ कदम ब कदम व्यवहार करने लगा। First he comes in face to face with the Jewish people. सबसे पहले उस परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर का सामना यहूदी धर्म के लोगों से कराया। You see, he's the one who went and destroyed Jerusalem. क्योंकि यही वो व्यक्ति था नबूकदनेस्सर जिसने यरूशलेम को जाके नाश किया था। He brought lot of captives. वहां से उसने बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर साथ में ले आया। Among those captives were some from princely families. उन्हीं में से जो गुलाम बनाया था कुछ तो राजघराने के नौजवान लड़के भी थे। And among his wise men he found that these men from these Jews have got more wisdom than his own people. और उसने इज़राइल में आकर पाया कि यहाँ के जो नौजवान और यहाँ के जो बुद्धिमान लोग हैं ये वाकई में बहुत ही होशियार और बुद्धिमान लोग हैं। The Jewish people. यहूदी लोग, The one he had brought in captivity. जिनको बांध कर बंधुआई में अपने देश ले आया। They excelled in wisdom. क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धि में तीव्र, These Jews excelled in wisdom. यहूदी लोग बुद्धि में बड़े तीव्र थे। More than his own Babylonian people. उसके खुद के बाबुल के लोगों से ज्यादा। So इसलिए he knew there is something better with them than what is with him. और वो जानता था कि इन लोगों के साथ कुछ बेहतर है जो उसके खुद के लोगों के पास नहीं है। His life is full of dreams and interpretations. और ये नबूकदनेस्सर राजा की जिंदगी में कई बार सपना और उसका अर्थ बताने की घटना हुई। God was also showing him that he is a God of all wisdom. परमेश्वर भी ये बता रहा था कि सर्व बुद्धि वाला परमेश्वर कौन है। Amen. आमेन। Because he thought his gods were wise. क्योंकि हर समय नबूकदनेस्सर यही सोचता था कि वो जिनकी उपासना करता है वही सबसे But बुद्धिमान। when challenge came, लेकिन जब जीवन में उसके सामने चुनौती आई, he found that the few Jewish people were had more revelation than his own people. उसने पाया कि ये कुछ मुट्ठी भर यहूदी लोग के पास में ज्यादा बुद्धि और ज्यादा ज्ञान है उसके सारे दरबार के लोगों से बढ़कर। One day had a dream. एक दिन उसको एक सपना आया। Many dreams he has, at least two. दो सपने तो हम जान रहे हैं। एक सपना जो उसने देखा, And he saw a big image. उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ी प्रतिमा खड़ी है। The head is gold and the breast is silver and stomach is brass and down is iron and clay. और जिसका जो सिर था वो सोने का था, सीना चांदी का था और पेट जो है पीतल का था और उसके बाद लोहा और नीचे लोहा और मिट्टी से बना। He's watching. वो इन्हें देख रहा था इस मूरत को सपने में। It was looking very glorious. और ये मूरत उसको सपने में बहुत ही जोरदार दिख रही थी। But while he watched, लेकिन जब वो उस मूरत को निहार रहा था, a stone came from heaven. उसने देखा कि स्वर्ग से एक पत्थर, एक चट्टान आया And he hit the weakest part. और आकर इस प्रतिमा के सबसे दुर्बल अंग को मारा। And it crumbled, the image crumbled to the ground. और वो पूरा का पूरा ऊंची प्रतिमा जमीन में धाराशायी हो And गया। this stone became a great mountain. और यही पत्थर धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया, एक पहाड़ का। So, फिर the interpretation nobody could give. और इसका कोई भी अनुवाद उसको नहीं समझा He सका। got up, वो नींद से राजा जाग गया, called his wise men. अपने बुद्धिमान लोग दरबार के लोगों को He बुलाया says, come on, tell me. और कहा ये सपना मैंने देखा, इसका अर्थ बताओ, Interpretation. इसका अर्थ मुझे समझाओ। And nobody could do that. परंतु वो बुद्धिमान लोग कुछ नहीं समझा So पाए। they said, तब कहा, there is a man किसी ने बोला एक आदमी है, in your kingdom हे राजा तेरे राज्य में एक आदमी है in whom the Spirit of God. जिसके अंदर Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा रहती है। Amen. Amen. The Spirit of God can reveal things that are hidden to man. परमेश्वर की आत्मा ऐसी चीजों को प्रकट करती जो मनुष्यों के लिए छिपी हुई है। So Daniel was brought in. दानियल अंदर लाया गया He showed the interpretation. और उसने राजा को उस पूरे सपने का अर्थ सही सही He बता said, the दिया golden head is your kingdom. और बताया वो जो सोने का सिर तुझ देख रहा है
वो तेरा राज्य है। These are all kingdoms. और जितने भी तू शरीर के उस भाग को देख रहा, ये सब आने वाले अलग अलग राज्य But हैं। listen. परंतु राजा सुन, This stone which came from heaven, ये जो स्वर्ग से पत्थर तूने आते देखा it है, is going to be God's kingdom. ये एक ऐसा राज्य आगे Amen. बनने वाला है जो परमेश्वर का राज्य होगा। Amen. आमेन। That shall have no end. जिस राज्य का कोई अंत नहीं होगा। Amen. आमेन। Now another chance God gave him अब एक और मौका परमेश्वर ने फिर उसको दिया, to know ये जानने के लिए that there is a heaven rules, there is a God in heaven. कि एक परमेश्वर है जो स्वर्ग से शासन करता है, जो जिंदा है। Amen. आमेन। But in those days the emperor thought himself to be God. परंतु उन दिनों में ऐसा समय था, कोई भी राजा अपने आप को देवता ही समझता था। Caesars were all gods. जितने कैसर राजा हुए वो सब को देवताओं की उपाधि दी गई। You read the New Testament, आप नए नियम में जब पढ़ते हैं, those people were living in terrible times. वे लोग भयंकर समय में रह रहे थे। Because if you say Caesar is not God, they will punish you. क्योंकि यदि कोई भी ये कह दे कि कैसर के अलावा कोई परमेश्वर है, तो वो व्यक्ति को मार डाला जाता So था। Nebuchadnezzar makes a big image. तो इसीलिए नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़े मूर्त को बनाया। For dedication, he called people, you know that story. और आप जानते हैं उसके अभिषेक करने के दिन उसने पूरे राज्य देशों से लोगों को बुलाया। Those who don't fall will be thrown in the fire. और आदेश ये निकला था, जो संगीत के साथ झुकेगा नहीं इस मूर्त के सामने, उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। Everyone fell. और सब लोग उस सोने की मूर्त के सामने झुके। I don't know what kind of prayer they are praying. मैं नहीं जानता कि कैसी प्रार्थना वो कर रहे थे उसके सामने। Some people watch and pray. कुछ लोग वास्तव में जागते प्रार्थना करते हैं। Watch and pray. मतलब देखते और प्रार्थना करते। They were looking at these three fellows who were standing. वे लोग की नजर तो उस तीन नौजवानों के ऊपर थी जो झुके नहीं थे। Immediately they went and complained. तुरंत वो गए राजा के पास शिकायत करने। God is going to show something to Nebuchadnezzar. परमेश्वर आज के दिन नबूकदनेस्सर राजा को कुछ दिखाने वाला था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। They throw them, hit the furnace 7 times. और राजा इतना आग बबूला हो गया, उसने भट्टी को 7 गुना गर्म करवा दिया। Now throw them in the fire. और कहा इन तीनों लड़कों को आग के भट्टी में फेंक दो। He was very satisfied. फेंकने के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। He looked inside. लेकिन फिर जब उसने भट्टी के अंदर नजर की, The ground went off under his feet. उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। He called his counselors. How many men we threw? तुरंत उसने सलाहकारों को बुलाए, इधर आओ, कितने आदमी तुमने अंदर फेंके? He said, we threw 3 men. उन्होंने बताया, हे राजा, 3 नौजवानों को। He says, I can see the 4th man. राजा ने कहा, फिर मैं कैसे इसके अंदर 4 आदमी देख रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। And the 4th man, और वो जो चौथा शख्स, he looks like the son of God. वो तो परमेश्वर के किसी बेटे के समान दिखता And the है। fire has no harm. और मैं देख रहा हूं कि आग से उनकी कोई हानि नहीं हो रही है। He called Shadrach, Meshach, Abednego, come forth. उसने चिल्लाकर उनको आवाज दी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाहर आओ। You know what he said? आप जानते उसने क्या कहा? You servants of the living God. तुम जीवित परमेश्वर का उपासना करने वाले लड़कों, बाहर आओ। Hallelujah. Hallelujah. Now he's able to make some difference. अब यहाँ पर वो कुछ अंतर करने के योग्य बन गया He's था। his God and living God. एक ये देवता और एक जिसको वो जीवित परमेश्वर बोल रहा था। Amen. आमेन। He says, you servants of the living God, कहता तुम जीवित परमेश्वर के सेवकों, come forth. बाहर आओ। They came out. और वे तीनों बाहर निकल कर आए। There was nothing burnt in the skin, neither the clothes, neither the hair. उनके शरीर में, बाल में, कपड़ों में कोई झुलस का अंश भी नहीं था। He made a declaration. उसने तुरंत एक नया आदेश निकाला Those who speak against this God will be punished. कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिस परमेश्वर की उपासना करते उसके विरुद्ध में जो कोई भी बोलेगा उसे सजा दी जाएगी। God showed him his power. परमेश्वर ने अपनी सामर्थ उस राजा को दिखाई। Not only his power, ना केवल अपनी सामर्थ,
he showed him that I care for my own people. और ये भी दिखाया कि मैं अपने लोगों की कैसे फिक्र करके बचाता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I can save them from your hand, O king. हे राजा, विश्व गुरु जैसे तेरे आदमी के हाथ से मैं लोगों को बचाना जानता हूँ। Your boss might be against you. हो सकता है तेरा आपका बॉस आपके विरुद्ध हो, Your department may be against you. आपका विभाग आपके विरुद्ध हो, Your people might be against you. आपके लोग आपके विरुद्ध हो, But if God be for us, परंतु यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, who can be against us? फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। He knows to deliver you. वो तुझको छुड़ाना जानता है। Now, और अब God gives him another dream. परमेश्वर ने एक और सपना उसको दिया। The dreams, the interpretation, the execution and judgment of God. और ये सपना और सपने का अर्थ और न्याय का पूरा कैसे हुआ, Shows the supreme providence of God over man. ये सब ये बताता है कि परमेश्वर का प्रावधान मनुष्यों के बीच में कितना बड़ा है। Amen. आमेन। He shows that he rules over the kingdoms of the earth. स्वर्ग का वो परमेश्वर यह बताता है कि पृथ्वी के लोगों के ऊपर मैं ही शासन करता The हूं, dream was from God. क्योंकि वो सपना परमेश्वर की ओर से उसके मन में डाला गया। The interpretation was from God. उसका अर्थ भी परमेश्वर ने ही उजागर किया। The fulfillment was from God. उस सपने का पूरा होना भी उसी से हुआ। Though it took 1 year for it to be fulfilled. यद्यपि उस सपने को पूर्ण होने में 1 साल लग गया। This time he saw a great tree. इस बार उसने जो सपना देखा था उसमें एक बड़ा पेड़ था, And the fowls of the air made their homes. और आकाश के पक्षीगण उसमें आकर रहते थे, And the animals of the earth rested under it. पृथ्वी के तमाम जानवर उसकी छाया में आकर वहीं And the रहते थे। tree has grown that it touched heaven. और वो पेड़ इतना बड़ा हुआ जैसे कि मानो स्वर्ग को छू रहा Spread है। all over the earth. पूरी पृथ्वी के ऊपर उसकी डालियां फैली हुई हैं। And suddenly he saw एकाएक देखते देखते वो क्या an देखता है? angel come from heaven. स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा, And a voice said to him, और एक आवाज आकाशवाणी हुई, Cut it off. इसे काट डाल Leave the stump there. और उसकी खूंटी को वहीं पर छोड़ दे। So the angel cut it और स्वर्गदूत उस पेड़ को काटने and the लगा, tree fell. और वो पेड़ जमीन पे गिर पड़ा। Birds went off. Animals पक्षियां went. उड़ गई, जानवर चले गए। They tied that stump with a chain. उन्होंने उसको जंजीर से उसे बांधा। Nebuchadnezzar got up. He never knew what it is. नबूकदनेस्सर घबरा कर नींद से जाग गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। Again he called his wise men. फिर उसने अपने सलाहकारों को, जो जादूगरों को बुलाया, They could not tell the interpretation. लेकिन इस सपने को सुनकर वे उसका अर्थ नहीं बता पाए। Then they called Daniel, तब उन्होंने दानियल को बुलाया, in whom the Spirit of God. जिस दानियल के Hallelujah. अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास था। What a witness. क्या गवाही है उसकी। Hallelujah. Amen. Listen, these are not believers who are giving their witness about him. ये दानियल के विषय में की गवाही विश्वासी लोग नहीं दे रहे दुनिया को, Unbelievers. दुनिया के अविश्वासी लोग। They recognize the Spirit. वे दानियल के अंदर की आत्मा को पहचान कर बोलते थे। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। They could know what is inside. वे देख सकते थे इस व्यक्ति के अंदर क्या है। So he came वो आया, and stood before the king silently for 1 hour. राजा के सामने खड़ा हो गया, बिना कुछ बोले लगभग 1 घंटा यूं ही खड़ा ही रहा। Suppose I stand here for 1 hour quiet. मान लीजिए मैं 1 घंटा यहां सामने आपके खड़े हो जाऊं, One by one, people will start leaving. शायद एक एक करके लोग चले जाएंगे। He was so shocked. उस सपने का अर्थ वो जानकर इतना ज्यादा चकित था। He says, King, आखिरकार बोलता है, हे राजा, let this dream be for your enemies. ये सपना जो तूने देखा है तेरे दुश्मनों के ऊपर पूरा हो। It's not good dream for you. क्योंकि ये सपना तेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। This tree is your kingdom. ये पेड़ जो तूने देखा है राजा,
वो तेरा साम्राज्य है। You don't know who gave it to you. तुझको तो नहीं पता तुझको इस राज को किसने दिया है। Listen, सुने, every small blessing comes from God. हर छोटी छोटी आशीष भी परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। Amen. Amen. The breath we breathe. जो सांस भी हम लेते हैं। Today people are on ventilators, oxygen. आज कितने लोग अस्पताल में कृत्रिम सांस वेंटिलेटर में हैं। So much trouble. इतना दुख है। We are here. हम आज यहाँ बैठे We हैं। can eat. हम खा सकते हैं। We can drink. हम पानी गटक सकते हैं। So you say, what is there much about drinking water? आप सोचोगे कि पानी पी सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। I know what it is. मुझको मालूम है वो क्या है। When I got sick, जब मैं बीमार पड़ा था, water wouldn't go inside. पानी अंदर गिटकने का नहीं सकता That था। is also miracle. ये भी चमत्कारिक तौर से शरीर पानी को गटकता है। Amen. Amen. Thank God for small blessings. छोटी छोटी चीज के लिए प्रभु को आशीष दें, धन्यवाद दें। And Daniel tells him, और दानियल उस राजा से बोलता है, this is your kingdom. हे राजा, ये पेड़ तेरा राज्य है। Your heart, your pride. तेरा घमंड, तेरा हृदय। Has not God spoken? I am paraphrasing it. It's not there. बाइबल में ये शब्द ब शब्द नहीं लिखे, मैं केवल उसका उल्था कर रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं। Didn't you see Shadrach, Meshach, Abednego? क्या तूने शद्रक, मेशक, अबेदनगो की घटना में नहीं देखा? Didn't you see how Daniel interpreted your dreams? क्या तूने नहीं देखा कि कैसे दानियल उसका सपने का एक अर्थ बताया था? You threw them in the fire. तूने उन तीनों जवानों को आग के भट्टी में फेंक दिया। You saw how I saved them. तूने लेकिन देखा मैंने कैसे उनको बचाया। Still you didn't humble yourself. तभी राजा तूने अपने आप को नम्र नहीं किया। You think that's your kingdom. तुझको लगता है ये पूरा विश्व तेरा राज्य है। Your kingdom is gone from your hands. सुन, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। But still, फिर भी I give you 7 years. मैं 7 साल और तुझे दूंगा। After 7 years have gone, 7 साल के बीतने के बाद, till you know that heaven's rule, जब तक तू ये ना जान ले कि पृथ्वी पर राज्य स्वर्ग करता है। hallelujah, हालेलुया। you will roam like an animal. तब तक तू जानवरों के समान घूमेगा। I know to sustain you in the kingdom. मैं तुझको राज्य में बना रखना जानता हूं। I know to sustain you on your throne. तेरे सिंहासन में रखना जानता हूं। I know to sustain you outside in the jungle. जंगल में भी तुझको संभालना मैं जानता हूं परमेश्वर। 7 years you will eat grass. 7 साल तू घास चरेगा। Still you will live. मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। Hallelujah. Amen. आमेन। Doctors will tell you take this one also, this one also. ये 4-5 लो. डॉक्टर्स बताते हैं ये खाओ वो खाओ, ये सब लो। सोने के बाद 3, सोने के बाद 3 गोली, उठने के आगे 4. So we take them, whatever they say as God's word. जो कुछ भी वो कहते हैं हम परमेश्वर के वचन के रूप में उसे सुनते हैं। Thank God for medical science. प्रभु का धन्यवाद हो औषधि विज्ञान के लिए। Thank God for doctors and nurses. डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। The medical sciences, technology has eased off lot of pain from people. इस विज्ञान ने और तकनीकी ने लोगों के बहुत से दुख से उनको बचाया है। But that's not the answer. परंतु जीवन का उत्तर वहां नहीं है। Man shall not live by bread alone, मनुष्य रोटी खा खा कर जिंदा नहीं रहेगा, but by every word of God. जिंदा रहेगा परमेश्वर के हर एक वचन से। Hallelujah. हालेलुया। You will say, where are the proteins, where are the vitamins? आप कहेंगे प्रोटीन और विटामिन कहाँ हैं? God is able to transform everything. परमेश्वर सब कुछ को उसमें तब्दील करने के योग्य है। I will sustain you with bread and water. मैं रोटी और पानी खिलाकर तुझे वहां जीवित रखूंगा, प्रभु ने एक बार कहा। Amen. आमेन। More sicknesses come because of our eating habits. और ज्यादा बीमारी लोगों के खाने की आदतों के कारण है। Now we should not enter that topic.
उस विषय में अभी जाना उचित नहीं। Deep fry. तला हुआ भोजन, मैकडॉनल्ड्स। नहीं, कुछ नहीं खाते हम लोग, बिल्कुल छोटा सूखा रोटी है। छोटा सा सूखा रोटी खाते हैं। अच्छा, लेट्स चेक ऑन इट। सीसीटीवी कैमरा शोज पूरीज आर कमिंग आउट। और सीसीटीवी कैमरा बता पूड़ी पे पूड़ी आ रही है। Listen, anyway, what I want to say, मैं क्या कहना चाह रहा the हूं, same king who ate of so many dishes वही राजा जो ये सब कुछ अच्छे भोजन को किसी समय मेज में खाता था and was alive, और जिंदा था, now अब वही राजा he is outside in the field. बाहर आसमान के खुले मैदान में वो है। God has taken up his mind. परमेश्वर ने उसको बुद्धि से वंचित कर दिया। Now he's roaming as a madman, वो एक पागल आदमी के समान ये राजा घूम रहा, eating grass. घास चरने लगा बैलों के I समान। was reading some commentaries. मैं कुछ कमेंट्री पढ़ रहा था इस पर। He says he wore no clothes. वो किसी ने तो ऐसा भी लिखा है कि वो वस्त्र भी धारण नहीं करता था। He was wet with dew of heaven. आकाश की ओस से वो भीगता था। There were many arguments on this, इस पे बहुत तर्क वितर्क है। and some say that some other person took over and he was thrown off from his throne. और कुछ लोग कहते कि कोई और सिंहासन में आ गया, इसको सिंहासन फेंक दिया गया। No, it is not like that. इस प्रकार नहीं है, Because if you read the scripture properly, क्योंकि शास्त्र को ध्यान से आप पढ़ेंगे, again and again you'll read, बार बार आप पाएंगे, they shall put you over there. वो तुझे वहां पर डालेंगे। You see, it says, 4th chapter, चौथे अध्याय में 25th verse. 25 आयत में लिखा है, They shall drive you from men, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee eat grass and oxen. और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे। Amen. Actually, the heavenly host, heavenly angel, जो स्वर्ग के दूत है, स्वर्ग की जो सेना है, they have driven you into this. उन्होंने उसको निकाल कर मैदान में कर दिया। Why? क्यों ऐसा किया? Think for a moment. एक पल के लिए सोचे, ऐसा क्यों इस राजा के साथ किया? He thought, क्योंकि ये राजा अपने मन में ये सोचता था, it's all by my power. ये सब जो राज्य में देख रहा हूं, क्या मैंने ही नहीं बनाया है? Amen. Amen. So, Daniel gives him little advice. दानियल उसको सपने का अर्थ और कुछ सलाह भी देता है। You see, pride goes before a fall. देखिए, गिरने के ठीक पहले आदमी घमंड करता है। That's the worst thing any man can have. जीवन में पाने के लिए यदि सबसे बुरी कोई चीज हो तो वही है। And worst thing is spiritual pride, और आत्मिक घमंड और खतरनाक है, because you don't see it. क्योंकि आपको आत्मिक घमंड बाहर से दिखता नहीं। My song, मेरा गीत, my prayer life, मेरी प्रार्थना का my जीवन, Bible reading. मेरा बाइबल का पढ़ना, When I prayed, जब मैंने प्रार्थना की, मैं और मैं, that's also pride. यह भी एक घमंड है, Self-righteousness. स्वधार्मिकता का घमंड। God hates pride. परमेश्वर नफरत करता है घमंड से। You go to the Bible, you get so many portions of scripture talking about pride is not good. आप बाइबल में पढ़ेंगे, कई जगह आपको ये मिलेगा, परमेश्वर उससे नफरत करता And है। the scripture says, और वचन बोलती है, pride goes before destruction. विनाश के पहले घमंड करता है मनुष्य। You say, I know. Listen, सुनिए, there are other reasons we are proud of. और भी चीजें हैं जिसके लिए लोग घमंड करते हैं। Pride of face. किसी को अपने चेहरे की खूबसूरती पे घमंड है। Selfie. सेल्फी, So many fell off into the river also. For selfies. कितने सेल्फी लेते लेते पीछे नदी में गिर गए, And some from the mountain. कुछ पहाड़ से गिर गए। Best angle. सबसे बेहतरीन एंगल अपने लिए ढूंढ रहे थे। And also, और साथ में then there is pride of race. अब जाति को लेकर अरे बाप, घमंड।
ये तो कूट कूट के आई एम सो सो, मैं फलाना हूं, आई एम जर्मन, मैं जर्मन हूं, आई एम इंग्लिश, मैं इंग्लिश हूं, आई एम सो, मैं फलाना हूं या ये हूं। प्राइड। घमंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय some Germans died because they refused कुछ transfusion of blood for the Englishmen. कुछ जर्मन सैनिक इसलिए मर गए क्योंकि उनको खून की जरूरत थी और वो लोग अंग्रेज सैनिकों का या वहां के लोगों के खून को अपने शरीर में लेना नहीं चाहते थे। India also, भारत में भी high class जात, कोई ऊंचा वर्ग का जात, low class, कोई नीचे वर्ग middle का, class, मध्य वर्ग नीचा class. और नीचे का वर्ग। God says, परमेश्वर कहता है this will become like this. ये सब ऐसा हो जाएगा, The last shall be first. जो पहले है वो आखिरी हो जाएगा और आखिरी जो है पहले हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करना. अरे ऐसा नहीं करना। You know, they'll die वो लोग उसी में मर जाते, in that pride. अपने घमंड को लेकर चले जाते। My forefather मेरे पूर्वज वो थे, was Maharana Pratap. वो महाराणा प्रताप मेरे पूर्वज है। होंगे भी. So he did not leave anything for us. वो तो कुछ हमारे लिए छोड़ के तो गए नहीं। Pride of जाति. जाति, अपने जीवन को लेके घमंड। Suddenly you meet with an accident. Thap! अचानक दुर्घटना होती है, खून. खून की जरूरत है, Any खून दो. कोई भी खून दे दो बोलता है आदमी, Because क्योंकि blood has got no जात. खून में कोई जाति नहीं होती है। Amen. आमेन। You know, in the Bible, आप जानते बाइबल के अंदर when the sacrifice was brought, it was skinned. जब बलिदान को लोग वेदी में लाते थे तो उसका ऊपर का पूरा चमड़ी निकाल दिया जाता था। If you take out all our chamdi, we look all alike. यदि चमड़ी उतार दिया जाए तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। Thin skin. एक पतली परत जो चमड़ी की ऊपर है, Pride of race. वही घमंड का बड़ा कारण हो जाता। Pride of grace. और धर्म को लेकर, धार्मिकता को लेकर घमंड। I am born like this. हम तो पैदाइशी धार्मिक हैं, इसी में मरेंगे. इसी में हम मरेंगे। और बाप दादास और यूजिंग बुला कार्ट. और बाप दादा लोग तो बैलगाड़ी में थे, Let's go back to बुला कार्ट. तो हम वापस चले जाएं बैलगाड़ी में। Why use pressure cooker also? क्यों फिर प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल करें? Let's go back. वापस जो अच्छा था उसी में चले जाएं। What is good, take it. जो अच्छी चीज है उसको लेते हैं। Amen. मैन, Take out this pride. इस घमंड को जीवन से अलग करना। Some are proud of their money. कुछ को अपने धन को लेकर घमंड है, Bank balance. बैंक बैलेंस को लेकर। The scripture says, वचन बोलती है, don't pride over money, thank God for it. धन्यवाद करो प्रभु को उस धन के लिए, उस पर घमंड नहीं, Because it will take wings and fly away. क्योंकि एक दिन वो पंख लगाकर उड़ जाएगा। Demonetization, gone. और विमुद्रीकरण हुआ और पैसा सब खत्म हो Such a lot of note. और इतना नोट रह गया पुराना, Nothing. Paper. कागज के टुकड़े के समान। Amen. So let's not be proud of our riches अपने धन को लेकर घमंड ना करें, and our property. अपने संपत्ति को लेकर घमंड ना करें। It is one there. एक वहां है, एक इधर है. एक वहां है, जिधर पत्थर फेंको उधर है. जिधर पत्थर फेंकोगे वहां पे जमीन है। जमीन तो है, जमीन तो है। मेरे पिता की जमीन पे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is God's land. ये परमेश्वर का जमीन है, He's given it to you. उसने मुझको और आपको दिया है। Thank Him for it. प्रभु का धन्यवाद दें उसके लिए। So pride God detests. परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। Some are very crude with the servants. कुछ अपने सेवकों के साथ बहुत क्रूरता से पेश आते, Some even hit them कुछ तो यहां तक कि वो मारते and make them prisoners. और उनको जैसे कैदी बना लेते। Bible says judgment will come. बाइबल बताती है ऐसों पर न्याय आएगा। Amen. मैन, Listen. सुनिए, Humble ourselves before अपने God. आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। Devil fell because of his pride. शैतान भी स्वर्ग से गिरा इसलिए
घमंड के कारण। He was an archangel. वो तो प्रधान स्वर्गदूत था। 3 of them, powerful ones. 3 सामर्थी जो थे, Lucifer, Gabriel and Michael. और लूसीफर, जिब्राइल और मिखाएल। Oh, Lucifer had a lot of extra things given to him. लूसीफर को कुछ और खास गुण दिए गए थे। And Bible says, बाइबल बोलती है, you read that afterwards, Ezekiel 28 chapter. आप 28 अध्याय हिजकेल का बाद में पढ़ें, Don't read now. अभी नहीं। It says, वहां क्या his लिखा है? heart was lifted up. उसका मन फूल उठा। What is God? कहने लगा, परमेश्वर क्या है? Look at me. मुझको देखो, I will make my throne above the throne of God. मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के भी ऊपर बनाऊंगा। First sin was not murder. पहला पाप हत्या नहीं था, It was pride. वो पहला पाप घमंड था। In a second's time, God threw him. क्षण भर में बिजली के समान परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। Pride brought him down. उसी के घमंड ने उसको नीचे पटक दिया। Amen. मैन, Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? So Daniel says, दानियल राजा से कहता है, I give you some advice. मैं तुझको कुछ सलाह देता हूं। Verse 27. 27 आयत में कहता है, Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be the lengthening of thy tranquility. इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। Before God can judge, he warns. सजा देने से पहले परमेश्वर चेतावनी देता है। Let me give you some counsel, O king. हे राजा, मैं तुझको कुछ सलाह दे रहा हूं। Break away your sin. अपने पाप को तू छोड़ दे। Amen. Break away your sin. अपने पाप को छोड़ दे। It needs a man of God to speak. ऐसा To a कहने के monarch लिए like that. एक इतने भयंकर और बड़े सम्राट से बोलने के लिए परमेश्वर का जन की ही जरूरत है। And also Nebuchadnezzar, you've been cruel to the poor. और नबूकदनेस्सर, गरीबों के प्रति तू बहुत क्रूर है। Show mercy. उन पर दया कर। Who knows? कौन जानता है God will turn away his wrath. कि परमेश्वर अपना क्रोध तुझ पर से हटा ले। You know, but pride is so, this thing. परंतु घमंड ऐसा है, नीचे नहीं जाना चाहता। 1 year passes. इस घटना को होने के बाद लगभग साल भर बीत गए He is roaming on his terrace. और वो एक दिन 12 महीने के बीतने पर वो अपने राजबहन भवन की छत पर टहल रहा था। And he looks. तब वो देख कर कहने लगा, Splendor of his kingdom. बेबीलोन, बाबुल का वो वैभव देख रहा था। And he spake and said, verse 30. 30 आयत में वो देख कर बोलता है, Is not this great Babylon that I have built? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है? The house of my kingdom by my might and by power. राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए क्या मैंने इसे नहीं बसाया है? Imagination. कल्पना कर रहा है देखकर। What has God done for me? परमेश्वर ने क्या किया है मेरे लिए? Many people say like that. बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं। हम मेहनत किए, मेहनत. हमने मेहनत किया है बोलते हैं। God give you hands and feet and health and strength. परमेश्वर ने वो मेहनत करने के लिए हाथ दिए थे, पांव दिए थे और ताकत दी थी। Amen. मैन, God's favor. परमेश्वर का अनुग्रह था। Don't never say, कभी ये ना कहें what has God done for me? कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। Instead say, इसके बजाय ऐसा बोलिए, He's done so much for me. परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया I है, cannot tell it all. इतना कि मैं सब बता नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. He's done so much for me. उसने मेरे लिए बहुत किया है। Pride. घमंड, I did this for them. I did that. मैंने इसे अपनी सामर्थ्य से If you बनाया। are helping people, don't announce it. यदि आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, उसकी घोषणा ना करें। If you are helping the poor, यदि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, don't advertise. उसका विज्ञापन ना करें। Your reward shall be from God. तेरा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आएगा। Amen. मैन, Help the poor.
गरीबों की मदद कर। Because Psalm 41 says, क्योंकि भजन 41 कहता है, if you help the poor यदि तू कंगालों की मदद करे in the need, उनके जरूरत के समय में, when you are sick, तब जब तू बीमार पड़ेगा, God will turn your bed. तब यहोवा Heal your body. तुझे संभालेगा और तू रोग में उस बिछौने को उसको उलट कर वो तुझे ठीक करेगा। Amen. मैन। So when the beggar, somebody comes, no, not every beggar is poor. Huh? जब कोई भीख There are some मांगने good people who are poor. आते हैं, हर व्यक्ति जो है वो बुरे नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी आज भिखारी हैं। They don't have money. उनके पास पैसे की कमी हो Food. गई, भोजन की कमी है। Ask God, परमेश्वर से मांगे, show me someone प्रभु मुझको कोई बता that I might show mercy. ताकि मैं उस पर तरस खा सकूं। Hallelujah. हालेलुया। You know when David came to the throne, आप जानते जब दाऊद राजा आखिरकार सिंहासन में राजा बना, you know what was the first thing he said? पहला चीज जो उसने बोला, आपको पता क्या बोला? Is there anyone from the house of Saul? मेरे पहले का जो राजा शाऊल था उसके राज का परिवार का कोई है? That I might show mercy उसे लाओ कि मैं उसके ऊपर तरस खा सकूं। for the sake of my friend Jonathan. मेरा दोस्त जो योनाथन था उसके नाम के खातिर। When you are in power, जब आप ताकत पाते हैं, अधिकार what do you मिलता want to है, do? आप उस अधिकार से क्या करना चाहते हैं? रेड करवा दो उसके यहाँ। क्या उसके घर में अब रेड करवा देता हूं? उसके यहाँ रेड करा दे। उसके यहाँ रेड करवा देता हूं। उसके यहाँ हाँ। What did David do? दाऊद ने क्या He किया? was king. वो तो राजा था। Show me a home where I can show mercy. मुझको Hallelujah. ऐसा जगह दिखा जिस पर मैं दया दिखा सकूं। Amen. मैन। Look at the difference between these two kings. ये दोनों राजा के बीच अंतर जरा देखिए। This fellow is advising him, be gentle to the poor. एक तो Don't उसको tax सलाह them. दे रहा था कि गरीबों के ऊपर तू दया दृष्टि कर, Tax. उन पर कर जा और उन पर कर मत लगा। MRP. और MRP में Tax everywhere. हर जगह टैक्स। Half life is gone tax. आधी जिंदगी की कमाई टैक्स में, Registry tax. रजिस्ट्री में टैक्स। Now to burn the body is also tax. अब शरीर को, मरे आदमी की लाश को जलाने के लिए भी टैक्स, And GST on the body. और उस पे भी GST के साथ। Wonderful. Show mercy. दया दिखाओ। Hallelujah. You know, when you show mercy, जानते जब आप दया करते हैं, your body will be healed. आपका शरीर चंगा हो जाता है। Amen. हालेलुया। Amen. आमेन। In your office, आपके ऑफिस के अंदर, among your employees, आपके एम्प्लॉइज जो कार्य करता है, sometimes they may not be working properly. हो सकता है वो कई बार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। Find out. पता करें, It might be some family problem. हो सकता है उनके परिवार में कोई दुख की बात हो। Call them, ask them, talk to them. बुलाएं, उनसे बात करें, पूछें। You'll find आपको पता चलेगा sometimes they are in distress in the house, so they do not perform. कि कई बार घर की समस्या के कारण वो कार्यालय में ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। Amen. मैन। King, हे राजा, show mercy. दया कर दीनहीनों पर। You telling me? ओ तुम My kingdom. मुझको बता रहे हो ये मेरा राज्य। You know, all this building which is made ये तमाम जो इमारतें बनाई गई हैं, is made by laborers. वो मजदूरों के हाथ की बनी है। But opening, nobody is called. लेकिन जब उसका उद्घाटन होता है, उन मजदूरों में से किसी को निमंत्रण पत्र नहीं जाता है। We forget them. हम बनाने वाले को ही भूल जाते हैं। They are the ones वही तो थे who made this building to stand. जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया था। Let's change our thinking. अपनी सोच को हम बदल दें। Hallelujah. Hallelujah. Let's think like God thinks. हम वैसा सोचें जैसा परमेश्वर सोचता है। Daniel is speaking for God, दानियल परमेश्वर की ओर से बोल रहा था राजा से, but the king did not listen. लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। Suddenly, एकाएक king's behavior changed. राजा का व्यवहार बदल गया। I don't know what he did. मैं नहीं जानता उसने क्या किया। Nurtured somebody, शायद किसी को नोचने लगा going on his fours, और जमीन shouting, में yelling. चीख रहा, चिल्ला रहा और जमीन में रेंग रहा। Then he goes out, बाहर निकल गया, throws off his clothes. कपड़ों को फेंक दिया।
roaming 7 years. और 7 साल यूं ही पशुओं के समान चल रहा था। At the end of 7 years, और 7 साल बीतने के बाद his reasoning came back to him. उसकी समझ वापस लौट कर आई। And he says, तब वो कहता है, I looked up. उन दिनों में मैंने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई। Hallelujah. Amen. I looked up to heaven. मैंने स्वर्ग की ओर आंख उठाया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God is able to do far more exceedingly more than you can ever ask or think. परमेश्वर आप जितना मांग सकते, जितना सोच सकते, उससे कहीं बढ़कर आपको वो दे सकता है। Amen. Amen. Even in his punishment, यहां तक कि उसकी सजा के दौरान भी there was a blessing awaiting. वहां पर उस राजा के लिए, उस आदमी के लिए एक आशीष इंतजार कर रही थी। We can always get rid of pride. हम हमेशा घमंड से मुक्ति पा सकते There हैं। is a place where we can come to God and ask Him for forgiveness. एक जगह है जहां हम परमेश्वर के सामने आते हैं और माफी मांगते हैं। Amen. आमेन। You know, Peter and James both write like this. पतरस भी और याकूब दोनों ऐसा लिखते हैं। And Peter 5 chapter 5th verse. पहला पतरस और उसके 5 और उसके 1 में लिखा है, Likewise, you youngers, submit yourselves unto the elders, yea, all of you subject to one another, and be clothed with humility. For God resists the proud, giveth grace to the humble. 5 के 5 में लिखा है, पहला पतरस, इसी प्रकार हे नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Hallelujah. Amen. हालेलुया। 6th verse. 6वीं आयत, Humble yourselves therefore under the mighty hand of God. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, That he may exalt you in due time. जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. So simple. इतना सरल है। To get promoted, तरक्की पाने के लिए go down. नीचे दीन बनना है। Amen. आमेन। We ask God to forgive us of our sins. हम परमेश्वर से बोलते, प्रभु मेरे पाप को माफ कर। Or sin of pride. पाप जो घमंड का है। He says, clothe yourself with humility. कहता नम्र दीनता से अपने आप को बांध लो। To serve one another. एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। You know, one thing we don't do, which Jesus said, एक काम जो यीशु ने कहा हम नहीं करते हैं, wash one another's feet एक दूसरे के पांव को इसी प्रकार तुम भी धोना, as I have done it. जैसे मैंने किया है। I am your Lord. मैं तुम्हारा प्रभु हूं, I am your master. मैं तुम्हारा स्वामी हूं। If I have washed your feet, यदि मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, you wash one another's feet. तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना। Always there is promotion. हमेशा वहां पर तरक्की है। God has highly exalted him. परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचे पर उठाया। Amen. Amen. It says he humbled himself. वो यीशु ने अपने आप को इतना दीन किया, Even to the death of the cross. दीन करते करते इतना नीचे कि क्रूस की मृत्यु के लिए भी Became a servant. सेवक बन गया। Still he humble. उसके बाद और नीचे झुका। Nowadays, every guru has got a big chair. आजकल बड़े बड़े गुरु के पास में बड़ी कुर्सी रहती है, It has got a lot of design. बहुत डिजाइन वाली कुर्सी। Some apostles also, Christians are कुछ Christian. मसीही प्रेरित कहलाने वाले लोगों के पास भी अपने लिए ऐसी कुर्सी है। Cushion कुशन शानदार with है, gold. सुनहरा सोने से मढ़ा हुआ। What's your problem? और पूछते हैं क्या समस्या है? He came down to solve your problem. वो परमेश्वर तो इतना नीचे उतरा तुम्हारा जीवन का उत्तर ढूंढने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He did not call and say, come here. उसने ये नहीं बोला Let me lay hands. मेरे सिंहासन के पास आओ और मैं अपना हाथ रखता हूं तुम पर। Jesus said, come to me, all you labor and heavy laden. परंतु यीशु ने कहा हर एक परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुमको विश्राम दूंगा। For I am meek and lowly of heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं।
what kind of God we have. आज हमारे लिए कैसा परमेश्वर है। Nebuchadnezzar says, नबूकदनेस्सर तो बोलता है, I looked up to heaven. मैंने उन दिनों के बीतने पर अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई। The sun, the moon and the stars. सूर्य को एक बार फिर देखा, चंद्रमा को, The birds flying. पक्षी कैसे उड़ रहे थे, The butterflies. तितलियां उड़ रही थी। What is man मनुष्य क्या है that you think of him? कि तू प्रभु उसकी सुधि लेता है। Or son of man मनुष्य का पुत्र तेरे सामने क्या है that you visit him? कि तुझ जैसा परमेश्वर उससे मिलता है। David says, दाऊद कहता है, who am I, Lord? प्रभु मैं क्या हूं, When I consider your creation, जब मैं तेरी इस अद्भुत सृष्टि को सोचता हूं। I'm nothing. ओ मैं तो कुछ भी नहीं हूं। Listen, सुनिए, Nebuchadnezzar says, my reasoning returned to me. नबूकदनेस्सर राजा कहता है, तब मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। 36th verse. 36 आयत में कहता है, At the same time my reason returned unto me. For the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me. My counselors came back, my Lord sought me. I was established in my kingdom. Excellent majesty was added unto me. और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and honor the King of heaven, all whose works are truth, his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase them. अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। He giveth grace to the humble. वो नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देता है। James also writes like this. याकूब भी इस प्रकार से लिखता है, But he giveth more grace. परंतु और अधिक अनुग्रह प्रदान करता है। God is against them who are proud, परमेश्वर उनके विमुख रहता है जो घमंड से चलते हैं, but those who humble, परंतु जो अपने आप को दीन करते हैं God will lift them up. परमेश्वर उनको ऊपर उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। My kingdom returned. मेरा राज्य फिर से लौटा My गया। servants came back. मेरे प्रधान लोग मंत्री भेंट करने आने लगे An excellent majesty was added to me. और मेरे राज को स्थिर किया गया और उसकी महिमा और प्रताप मुझको फिर से मिल गया। You read the scripture, Old Testament, you'll find every time they humbled, God forgave. हर बार जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, आप कई जगह पाएंगे जब जब लोगों ने अपने आप को उसके सामने दीन किया, प्रभु ने उनकी महिमा लौटा दी। Hezekiah was sick unto death and God said you are going to die. हिजकिय्याह राजा इतना बीमार था, मरने पर था, और लोग परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा। His heart was lifted up with pride. उसका मन घमंड से उन दिनों में भरा था। Second Chronicles 32, 20, 25, 26 it says. दूसरा इतिहास की किताब में उसका 12 अध्याय 32. 32 अध्याय में लिखा हुआ है, Because his heart was lifted up with pride. क्योंकि उसका मन फूलने के कारण This he brought about this upon himself. उसने ये अपने जीवन के ऊपर संकट ले आया था। 26th verse says, 26 आयत में लिखा है, notwithstanding Hezekiah humbled himself from the pride of his heart. तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। Amen. Amen. God spared them. परमेश्वर ने उन लोगों को बख्श दिया। Jonah went and preached in Nineveh. योना भी उठकर जाकर निनवे नगर में प्रचार करने लगा। Yet 40 days Nineveh shall be destroyed. उन लोगों को बताया 40 दिन और उसके बाद ये निनवे नगर
समाप्त हो The जाएगा। king humbled himself. राजा जो था उस निनवे का, उसने अपने आप को दीन किया। All the people humbled themselves. उसके दरबारी और नगर के सब लोगों ने अपने आप को दीन किया। God spared Nineveh. परमेश्वर ने उनकी दीनता के कारण उसको सजा को हटा लिया। Two things happened. दो चीज हुई। We can avoid the punishment which will come upon us. हम उस सजा को जो हम पर आने वाली थी, उस सजा को हम दूर कर सकते हैं। Secondly, दूसरा, God will exalt us. परमेश्वर हमको पहले से भी अधिक बढ़ाता है। Amen. आमेन। Nebuchadnezzar's throne was established. नबूकदनेस्सर का सिंहासन फिर से उसको स्थापित तो किया गया। Step by step, God showed him. कदम ब कदम परमेश्वर इस राजा को सिखा रहा था Heaven's rule. कि पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग का ही हुकूमत चलता है। When you pray, say, जब आप प्रार्थना करेंगे तो कहना, Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Hallelujah. हालेलुया। Thy kingdom come. तेरा राज्य Thy आए। kingdom come. तेरा राज्य आए। Amen. हालेलुया। His kingdom. उसका राज्य, There is no tears, वहां उसमें आंसू नहीं है। no sorrow, उसके राज्य में दुख नहीं है। no sickness. उसके राज्य में बीमारी नहीं है। No pain. उसके राज्य में दर्द नहीं है। Live forever. सदा तक, अनंत काल तक आदमी जिंदा रहता है। Amen. आमेन। So humble yourself before the Lord. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Sing it. गाएं। Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Listen, सुनिए, when God will lift you up, जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाए, no man can bring you down. तब कोई आदमी आपको नीचे नहीं कर पाएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's do away with pride. हम घमंड से पिंड छुड़ाएं। Self-righteous pride, whatever pride. स्वधार्मिकता का घमंड, जो भी घमंड है उसे पीछा छुड़ाएं। Be like Jesus. यीशु मसीह के समान बन जाएं। और तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। The
दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो लिया प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। You have to walk humbly before God. परमेश्वर के सामने दीनता से हम चलें। Amen. आमेन। What a blessing there is क्या ही बड़ी आशीष है वो, when we walk as God wants us to walk. जब हम जैसा प्रभु चाहता है वैसे चलते हैं। You take the offering, receive it. समय भेंटों को हम ले सकेंगे। Lord, we pray for the offering that has come. प्रभु भेंट के लिए प्रार्थना करते जो तेरे सन्मुख आया, Bless it, O God. उसे आशीष दे प्रभु। Those who gave, जिन्होंने दिया है bless them. उन्हें आशीष देना, Those who could not give, जो देने में असमर्थ थे bless them too. उन्हें भी आशीष दे। Return them 1,000-fold, I pray. इन्हें हजारों गुना लौटा कर तू दे। May they lack nothing in their life. अपने जीवन में इन लोगों को कोई कमी ना होने पाए। God will prosper their path. परमेश्वर उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ाए। Every one of them, इनमें से हर एक जन name by name, नाम बनाम blessing of God be on you. परमेश्वर की आशीष तुम पर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।